दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में, मोटापे से संबंधित बीमारियों के बारे में। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर खान भी हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सर्जरी भी कराई है। उन्हें कैसा अनुभव रहा सर्जरी कराने के बाद, जानते हैं उनसे। मैम, आप हमें ये बताइए कि आपने सर्जरी क्यों कराई? मेरे सर्जरी का कारण बस यही था दैट इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा था, जिसके कारण सर्जरी ही एक रास्ता था जिससे मैं पतली हो सकती थी। मुझे बताया गया था दैट एक्सरसाइज करने से पतले हो सकते हैं, पर एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरा वजन उतना ही कि उतना और बढ़ता चला जा रहा था। और एक बात बताइए कि ये जो सर्जरी है ये आपने क्यों कराई, इससे और क्या क्या फायदे होते हैं सर्जरी कराने से? ये बेसिकली सर्जरी करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मैं प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आ रही थी, हाइपोथायरॉयड की कैटेगरी में आ रही थी। वेट इंक्रीज होने के कारण मेरा हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया थे सारे। अच्छा। जिसके कारण मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया था। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ने से फीमेल की वॉइस में हॉर्सनेस आती है, थोड़े मैनली फीचर्स आने लग जाते हैं, और इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन हो गया था बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने का। जी। दूसरा रीज़न ये था दैट बजाय मतलब कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने के बाद भी बॉडी में वेट रिड्यूस होने के नहीं होने के बावजूद, मतलब बॉडी में वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था और वो और बढ़ता चला जा रहा था। तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं पेशेंट्स, और जब पेशेंट्स मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनके एक्सरसाइज का कुछ इफेक्ट नहीं रह जाता। इसलिए अगर पेशेंट को आपको एसेस करना है कि वेट रिडक्शन फ्यूचर में हो पाएगा कि नहीं उसका, तो उसको पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस के कैटेगरी में लाना पड़ेगा कि उसका वेट रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा मॉर्बिड ओबेसिटी है कि नहीं। अगर मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं है तभी आप उसको बोलिए कि एक्सरसाइज करें, नहीं तो कोई रीज़न नहीं है, पूरा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है बावजूद एक्सरसाइज के। मैम, चूंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो पीसीओडी थोड़ा सा हमें और बताइए, जो हार्मोन की असंतुलन की वजह से। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये बताना चाहूँगी दैट पीसीओडी एक ऐसा डिजीज़ है जो बेसिकली ओबेसिटी की वजह से सुपर इम्पोज्ड होता है। अगर आप मतलब ये इसके दो फैक्टर्स होते हैं, या एक पीसीओडी स्लिम पेशेंट्स में भी होता है, पर इसकी जो क्वालिटी मतलब इसका अमाउंट बढ़ जाता है ओबीस पेशेंट्स में। ओबेसिटी हाँ, मोटे पेशेंट्स में पीसीओडी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ओबेसिटी कम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली ये होता है दैट जो हमारी ओवरी पे होते हैं उस पर फॉलिकल्स आ जाते हैं। ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ओबेसिटी के कारण जो फैट होता है वो रिसेप्टर्स को क्लोज कर देता है, हार्मोनल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और पीसीओडी हो जाता है। मैम, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो महिला बहुत मोटी है, क्या उसको गर्भावस्था के दौरान या गर्भ धारण के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मोटापे की वजह से? हाँ, एक मोटी औरत को गर्भ धारण करने में काफ़ी तकलीफ होती है। सबसे पहला कारण तो ये है कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उसके फर्टिलाइजेशन, जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें रुकावटें या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिस कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, मतलब शुक्राणु जो बच्चेदानी में शुक्राणु और वो जो फर्टिलाइजेशन जाइगोट होता है वो उसका इम्प्लांटेशन होता है। वो इम्प्लांटेशन होने में थोड़ी परेशानी आ जाती है, जिस कारण बच्चा बन ही नहीं पाता है। इसलिए बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास क्या इससे प्रभावित होता है? मोटापे के कारण शारीरिक या फिर मानसिक बच्चे पे कुछ असर नहीं पड़ता है, पर बच्चेदानी में जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, उस पे असर पड़ सकता है। ये है। दर्शकों, यहाँ पे हमने मैडम से बात करी और हमने ये जाना कि बच्चेदानी में प्रभाव पड़ सकता है अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने मोटापे को नियंत्रित रखें और एक स्वस्थ बेबी की कामना कर पाएं।